हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक नई सीरीज चला रही है अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। और इसमें हम कई ऐसे अनसंग हीरों के पास जाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। और इसी तरह से आज मैं हूँ शारदा मैडम के साथ, जो पेटिशन राइटर है बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में। शी इज पेटिशन राइटर ओवर देयर सिंस 1981, मतलब लगभग लास्ट 42 years Sharda madam has been catering to the various petitions, sureties, bail bonds, and being helping lot of advocates in Borivali court. So we'll just interact today और हम बात करेंगे उनसे कि ये इतना लंबा जो उनका जर्नी है वो कैसे थी, 42 years पहले कैसे था, आज कैसे है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। मैडम, हमें बताइए कि 81 में आपने कैसे चालू किया था वहाँ पे बोरीवली कोर्ट में? वन ऑफ द एडवोकेट मिस्टर तुंगारे, उन्होंने कहा कि वहाँ एक ही टाइपिस्ट है, सबको बहुत हैरान गति होती है, तो आप ज्वाइन करो। अच्छा। मेरे नेबर थे मिस्टर राव। हाँ, तो उन्होंने कहा तो यहाँ ज्वाइन हुए। ओके। और आपने टाइपिंग कभी सीखा था आपने? मैंने तो 72 में पास किया था। अच्छा। लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ नहीं किया, 5 साल कुछ नहीं। ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कि स्पीड पिकअप हो। 2 महीने का वो कोर्स किया, फिर बराबर हुआ। फिर हो गया। तो इसी तरह से मतलब एडवोकेट तुंगारे इज इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, उन्होंने आपको? उन्होंने ही किया। अच्छा। और जब 81 में आप आई थी तो आपकी बैठने की जगह कहाँ थी? क्योंकि आज तो बहुत सारे लोगों को मालूम है आप सेकंड फ्लोर पे बैठते हो, तो उस समय कहाँ बैठते थे आप? वरांडा ऑफ बार रूम। अच्छा। पहले वो खाली था, अभी लाइब्रेरी है, वहाँ कुछ ओपन था पूरा। ओके। तो वहीं बैठते थे हम, 3 लोग थे, वहीं बैठते थे। तीन टाइपिस्ट या पिटिशन राइटर वहाँ थे अपने? 2 लेडीज थे, 2 जेंट्स थे। ओके ओके ओके। मैडम, उस वक्त क्या नेचर था, क्या काम आता था ज़्यादा, मतलब ऐसे उस टाइम पे? एफिडेविट्स आते थे, लिविंग लाइसेंस एग्रीमेंट, और ये सेल का जो होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा आता था? ज़्यादा आता था। जामीन का इतना काम नहीं होता था उस टाइम। अच्छा। हाँ, खाली यही काम बराबर रहता। अच्छा, मतलब मेन कन्वेंस का या इस तरह का काम ज़्यादा था। और आपने जब भी आए, आप 42 ईयर्स पहले, कितने कोर्ट्स थे, नंबर ऑफ कोर्ट्स बोरीवली कोर्ट में? ओनली 3 कोर्ट्स। 3 ही कोर्ट थे? हाँ, 24th, 26 एंड 43rd। ओके, 3 कोर्ट्स। ओनली 3 कोर्ट्स। तो उस समय फिर पुलिस स्टेशन का भी काफ़ी कम, पुलिस स्टेशन का ज्यूरिडिक्शन होगा इनको? तो बोरीवली का था, और दहिसर और कांदीवली। अच्छा। और मलाड़ का भी 24 नंबर में। ओके ओके। और आप, सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए आप। आप जब भी आए उस वक्त एडवोकेट की संख्या कितनी थी? लेडीज सिर्फ 2 थी, और जेंट्स भी होंगे 20-25। दैट्स इट। दैट्स तो 81 में मतलब 40 के ऊपर एडवोकेट नहीं थे बोरीवली में। और 2 लेडीज मैडम जो थी, उनका नाम फिलोमिना और प्रतिभा। अच्छा, तो दे वर प्रैक्टिसिंग। फिलोमिना पीपी हो गई है अभी। ओके। अभी शायद रिटायर भी हो गई हो, लेकिन प्रतिभा ने तो छोड़ दिया प्रैक्टिस। वो अपनी डॉक्टर के साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसकी। अच्छा। डॉक्टर उनके साथ है वो। और ये फिलोमिना मैडम थी, ये पीपी हमारे मतलब अपने कोर्ट में भी हुई थी, बोरीवली कोर्ट में हुई थी ये। ओके ओके। अभी ये जो रेट्स होते हैं, तो ये रेट्स कैसे, मतलब कौन फिक्स करता है और कितने हैं ये रेट्स? एक्सप्लेनेट कोर्ट से ही फिक्स किया है। अच्छा। एक्सप्लेनेट कोर्ट से ही नोटिस, एक लेटर आया है, उसमें दिए होते हैं रेट्स। अच्छा, कि पर तो वो हमने वो लगाया भी है अपनी जहाँ बैठते हैं। करेक्ट, दिखा है हमने, वहाँ लगाया भी है, उनके ही दिए हुए रेट्स। वो मतलब कॉमन रेट नहीं है ना, ऐसे अलग अलग के लिए कुछ अलग अलग रेट है? पर पेज 10 रुपीज़ लेते हैं। अच्छा, मतलब दैट इज द, उस टाइम 2 रुपीज़ पेज था 82 में। 82 में 2 रुपीज़ से 5 रुपीज़ हुआ, फिर 10 रुपीज़ हुआ, अभी 20 तक भी देते हैं। अच्छा, ओके। अभी मुझे ये जानना था कि आपके टाइमिंग्स क्या हैं कोर्ट में? 10:30 to 5। 10:30 से 5। आप
सेकंड फ्लोर पे आज के दिन हाँ यू जी, आर देयर। अभी ये जो आप इतना 42 इयर्स का एक लंबा स्पैन आपका गया हुआ है, तो आपने क्या काम को चेंज होते देखा है, कोर्टों को चेंज होते देखा है, तो उसके बारे में क्या लगता है आपको, मतलब क्या, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन अबाउट दैट? नहीं अभी एफिडेविट्स वगैरह अग्रीमेंट वगैरह है ही नहीं, अपने कोर्ट में तो होते ही नहीं है, सब बाहर ही होते हो, क्योंकि पब्लिक बाहर बहुत ज़्यादा लोग हो गए। यहाँ के ज़्यादा काम अभी है श्योरिटी या रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, अच्छा, ये बस दो ये का दो मेन काम का है, है। ओके, तो मतलब क्योंकि वो बाहर के लोग नहीं कर सकते, वो अपन नहीं करते। श्योरिटीज मेन है अभी। ओके। एक सवाल वापस अभी ये भी आ रहा है कि कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टिल दे आर ऑन टाइपिस्ट। नो नो, हमने अप्लाई किया था उधर एक्सप्लेनेट में, तो उन्होंने क्या लेटर भेजा है कि यू हैव टू पे रेंट देना है जगह का, लाइट बिल भरना है, अपने नाम से मीटर लो, ऐसा वहाँ से लेटर आया। मतलब कोर्ट में आपके नाम से मीटर लेना हाँ, चाहिए? अगर कंप्यूटर बिठाना है हाँ। तो आप अपने नाम से लो, मेरे पास लेटर भी है वो। ओके, तो आप वहाँ पे अब स्पेस का भाड़ा दो, लाइट बिल दो, ये सब। अच्छा, और यहाँ पे सब आप बैठ रहे हो, तो उसका कोई लाइसेंस वगैरह होता है क्या? हाँ, होता है, है? लाइसेंस है हमारे पास, अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया है ना उन्होंने, लाइसेंस, दैट इज लाइसेंस, और ये कौन इशू करता है? अथॉरिटी? एक्सप्लेनेट कोर्ट से, अच्छा, एक्सप्लेनेट कोर्ट से executive। मतलब सीएमएम साहब इशू करते हाँ हैं जी, इसको? हाँ। आपकी ये जो पिटिशन राइटर्स हैं, इनकी कोई एक एसोसिएशन वगैरह है आपकी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है, कंपटीशन में रह जाते हैं, मेरे पास ज़्यादा, तेरे पास ज़्यादा। वो अभी मैं तो ऊपर अकेली हूँ, मेरा कुछ नहीं है, नीचे बहुत चलता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत चलता है उन लोगों का, ओके। अपना नहीं है ऐसा। और मेरी क्या आदत है, काम आया तो मैं करती हूँ, यस प्लीज़ वगैरह मेरे करने की आदत नहीं है। तो हमने देखा हुआ है आपको। बस मैं कभी यस प्लीज़, ठीक है मेरे पास आया काम, मैं करती हूँ बस। ओके, तो बेल एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं आपके पास? बेल एप्लीकेशन तो आजकल रेडीमेड ही है, वो फॉर्मेट वाली? फॉर्मेट ही है। ओके। कभी कभार अगर ज़्यादा मैटर दूसरा हुआ तो आते हैं, तो करते हैं। ओके। अभी मुझे एक जानना था कि एक जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट आंसर दीजिए आपके आपके 42 इयर्स में आपको क्या लगता है कितने नंबर ऑफ एडवोकेट्स का आपने पूरा टाइपिंग किया होगा? मोर देन 50। 50 के 500? 500 नहीं, इतने नहीं, सबके सब नहीं आते हैं ना, अच्छा, मोर देन 50 होगा, ओके कि जो जिसके पास जाता है वही आता है, सब नहीं आते। ओके। तो ऐसे भी कोई एडवोकेट होंगे मैडम कि जो सिर्फ आपसे ही टाइप कराते होंगे? हाँ है, ऐसे भी जैसे कोई? कि नानू भाई है, ओके। उनका काम मेरे पास ही आता है। बाद में और किसका नाम बोलूँ, मतलब ऊपर जो जो हैं सब करते हैं। सुनील सिंह है, अच्छा प्रजापति है, सुनील संदीप प्रजापति है, उन सब के काम मेरे पास आते हैं। अच्छा, वो सब मतलब आपके हाँ, पास वो ही लोग आता क्या है? बोलते हैं, हमको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको दे देंगे ना। एग्जैक्टली, हाँ। 42 इयर्स का एक्सपीरियंस का ही वो बेनिफिट लेते हैं। जी हाँ। एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैडम कि कोई ऐसा एक मेमोरेबल इवेंट ये 42 इयर्स के आपके ये करियर में कि जो आपको कई साल पहले हो चुका है वो, लेकिन वो आपको याद है, ऐसा कोई कोई तो एक होता ही है 42 इयर्स में, एक आध दो इवेंट तो हाथ से होने ही है, तो ऐसा कोई एक इवेंट के जहाँ पे कुछ याद है जब आपको? हमारा लाइसेंस नहीं आया था तो हम 4 जन थे उस टाइम, तो रजिस्ट्रार वहाँ से आए उस टाइम, जो रजिस्ट्रार थे, कि आप लोग यहाँ नज़र नहीं आने चाहिए, ओके। ऐसा बोला उन्होंने। तो उस टाइम मिस्टर वारियर थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जाओ, मैं देखता हूँ। तो उस टाइम हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो मिस्टर वारियर गए और उन्होंने 2 दिन में लाइसेंस लेके आया। अच्छा, हम 3 जन थे उसमें। उसमें एक एक्सपायर हो गई लेडी थी सुनीता, और दूसरी एक पवार थे, और एक मैं। अच्छा, अब मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में भी तीनों के नाम है। अच्छा, वो तीनों, एक दोनों एक्सपायर हो गए वो तो। ओके, फिर वो एक जो लेडी थी वो पुणे शिफ्ट हो गई थी, उसने छोड़ दिया था, 87 में छोड़ दिया था उसने। ओके, उसके हस्बैंड ज्योतिष थे, ओके, तो यहाँ का घर का जमा नहीं, तो वो पुणे शिफ्ट हो गए। ओके।
अभी जब भी आपके पास पहले आपने कहा कि वो एग्रीमेंट्स वगैरह का लोड काफ़ी हुआ करता था, तो वो प्रेशर्स को फिर आप कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि वो करते करते ये सब दुखता भी तो है ना, इट्स अ फिजिकल वर्क। अभी आदत हो गई है, अभी नहीं करे तो दुखता है। दैट्स अ गुड वन। इतनी आदत हो गई कि करना ही है। अभी घर का भी मेरा ऐसा ही है, सब मुझे ही करना है। करेक्ट। अभी एक आपको एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं कि यू हैव बीन सीइंग, आपने कई एडवोकेट्स देखे हैं, एडवोकेट्स की पीढ़ियां देखी है शायद, कि उसके फादर थे, अब फादर के बाद हाँ, लड़का तुंगारे आया साहब के practice। लड़का भी था, लड़का भी है ना, 2 लड़के हैं उनके। वो किसके आते हैं, मैडम? तुंगारे साहब के, हाँ। जो मिलाए थे। अच्छा। हाँ, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी एडवोकेट ही हैं। अतुल तुंगारे हैं, छोटे का नाम मुझे याद नहीं है। अतुल तुंगारे बड़े लड़के। और एक ओवरऑल अभी इतने वर्ष में आपको मतलब अच्छा कोऑपरेशन मिला है एडवोकेट से, या कैसे बरता नहीं, हुआ अच्छा है, इंटरेक्शन कोऑपरेशन कैसे हुआ है? अच्छा कोऑपरेशन हुआ। अभी देखो, राजीव देसाई जब प्रेसिडेंट थे, कहीं भी जाना हो, मैडम आपको भी आना है, पिकनिक वगैरह कहीं जाना होता था, आके वो बोलते थे भाई आपको आना है, सब जरूर आना है मैडम, जरूर आना है। करेक्ट। तो गए भी वहाँ पे, अच्छा एकदम सबसे एक जैसा व्यवहार, बहुत मतलब अच्छे इट्स से। लाइक यू आर वन ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। Yes. ऐसा कोई हाँ। भेदभाव नहीं है कि ये भेदभाव एडवोकेट है, ये ऐसा नहीं, है। नहीं, ऐसा नहीं। इट्स लाइक फ्रेटर्निटी है आप हमारे। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने जो नॉन स्टॉप 42 ईयर्स आप जो सर्विस दे रहे हो एडवोकेट फ्रेटर्नी को, जी। और जो उनका काम अच्छे से हो रहा है, वकीलों का आपके वो कॉन्फिडेंस है, तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि ऐसे ही अच्छा आप काम करते रहो। और हमराबी की तरफ से ये आपको छोटा सा एक मोमेंट हो, दिस थैंक इज अ यू, मोमेंट ऑफ यू। थैंक यू। यहाँ देखिए।